In this video, we will study how to use Team Planner to assign resources. Team Planner is available in Project Professional. It's an easy way to work on resource assignments for small teams, but it does have some limitations. To look at Team Planner, you can go to View tab, then click on Team Planner. Team Planner has a row for each of the resources in your project. It kind of looks like they each have their own swim lane in a giant swimming pool over here. Over on the right side, you can see where tasks are assigned to resources. Each assignment has its own bar in the Team Planner view. There is also a column next to resource name Unscheduled task. Now this is for tasks that are manually scheduled. They don't have dates yet, but they are assigned to resources. To assign resources, we can work very easily in Team Planner view. For instance, let's go back to Gantt chart where we have different tasks like project deliverable, procure hardware, test hardware, procure software tools, write program, test and debug, install, training and acceptance. We have talked about in detail how we can assign resources. We can assign resources through here by using resource names directly and some other ways like click on resource and then resource sheet end. So to assign resources through Team Planner, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बिल्ट इन में एंड देन विल क्लिक ऑन टीम प्लानर. जब टीम प्लानर पे जाएंगे तो यहाँ पे रिसोर्सेस असाइन करना आपके लिए बहुत इजी होता है. यू कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप योर टास्क to any resource. Like we have project manager, like we have procurement assistant manager and software engineer. We have 3 resources, so these are all our different unscheduled tasks. अब इन टास्क को हमने असाइन करना है. लाइक फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट डिलीवरेबल इज अ फर्स्ट टास्क which will take 12 days to complete. So I want to assign this resource to a project manager. अब मैं कैसे करूँगा, मैं इसको सिंपली क्लिक करूँगा, इसको आप यहाँ पे ड्रैग करके ले आएँ. जब मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो अब ये रिसोर्स देखें ऑटोमेटिकली असाइन हो गया आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को. नाउ आई वांट टू असाइन प्रोक्योर हार्डवेयर, test hardware and procure software tools, these 3 tasks to procurement assistant manager. So I will just select this procure hardware task, उसको मैं ऊपर ड्रैग करूँगा where I want it. अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ. उसके बाद फिर प्रोक्योर सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया. अब ये रिसोर्स भी असाइन हो गया प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट को. अब प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स और प्रोक्योर हार्डवेयर ये दोनों रिसोर्सेज सेम डेट पे स्केड्यूल हैं. अब आइदर प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट विल प्रोक्योर हार्डवेयर एट द सेम टाइम और प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स एट सेम टाइम. सो जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ और जो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे जो ही मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देखेंगे रेड कलर में ब्रैकेट्स आ जाएंगी. अब इन ब्रैकेट्स दिस थिंग डिनोट्स कि यहाँ पे जो हमारा रिसोर्स है प्रोक्योर हार्डवेयर टूल, टेस्ट हार्डवेयर एंड प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर टूल्स ये ओवर एलोकेट हो गए हैं. यानी सेम रिसोर्स को 2 टास्क एट अ टाइम आप असाइन नहीं कर सकते. दिस इज़ कॉल्ड रिसोर्स ओवर एलोकेशन. अब इसको प्रिवेंट करने का क्या मेथड है कि प्रोजेक्ट आपको ये करने ही ना दे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. मैं कंट्रोल Z करता हूँ. यू विल क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट टैब और यहाँ पे इन अंडर स्केड्यूल टैब यू हैव प्रिवेंट ओवर एलोकेशन. प्रिवेंट ओवर एलोकेशन व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस प्रिवेंट ओवर एलोकेशन बटन हियर इन द टास्क बार यू विल सी दिस इज मैनुअली स्केड्यूल्ड. जब मैं प्रिवेंट स्केड्यूल ओवर एलोकेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें प्रिवेंट ओवर एलोकेशंस ऑन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया. अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पे आके तो ये ऑटोमेटिकली रीस्केड्यूलिंग करेगा.
इसने देखें प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स पहले ले आया और उसके बाद फिर प्रोक्योर हार्डवेयर और टेस्ट हार्डवेयर इसने इसको ड्रैग कर दिया आगे। अब आप चाहते हैं ये ऐसे ना हो, पहले प्रोक्योर हार्डवेयर हो, टेस्ट हार्डवेयर हो, फिर प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स हो। तो मैं इसको वापस लाता हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी पोजीशन पे इसको वापस ले आऊँगा प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स को, और प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स को मैं राइट आफ्टर टेस्ट हार्डवेयर एक्टिविटी में ड्रैग कर सकता हूँ। तो आपने देखा दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी वे टू वर्क इन टीम प्लानर। नाउ आई वांट टू असाइन राइट प्रोग्राम एक्टिविटी टू माय सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सिंपली इसको क्लिक एंड ड्रैग करें। राइट प्रोग्राम के बाद फिर वी हैव अनदर एक्टिविटी टेस्ट एंड डीबग। टेस्ट एंड डीबग एक्टिविटी भी आप असाइन कर देंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। इंस्टॉल एक्टिविटी भी असाइन हम कर देंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। ट्रेनिंग आप असाइन करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को, आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन कर दिया। एक्सेप्टेंस आप असाइन करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को, आपने असाइन कर दिया। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ टीम प्लानर टू assign our resources, assign our tasks to our different resources. Now go back to Gantt chart view, or here you can see that different task has been assigned automatically. Now when I click on network diagram, I can notice some error in it, like project deliverable by default is part of critical path, but here it is not shown as a critical path. So to do that, you will just go back to Gantt chart view and you can see here this icon. This task has start no earlier than constraint on Wednesday. नहीं, यानी ये गलत हो गया, ये ऑटोमेटिकली इसने कर दिया। You will just double click on this icon and under constraint type यहाँ पे आप करें as soon as possible। यहाँ पे आप दोबारा जाएं, यहाँ पे वापस आ जाएगा as soon as possible। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसने जो पहली एक्टिविटी थी प्रोजेक्ट डिलीवरेबल की वो 0 डेज में इसको कन्वर्ट कर दी। अब यहाँ पे आप देखें रिसोर्स ओवर एलोकेशन का आपको एरर आ रहा है, दिस टास्क हैज़ ओवर एलोकेटेड रिसोर्सेज, राइट क्लिक फॉर ऑप्शंस। अब ये कौन से हैं जो कि इसने ओवर एलोकेट किए में? सो टू डू दैट आप यू विल गो टू टीम प्लानर टैब। अब यहाँ पे इसको स्क्रॉल करें, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल इज़ फाइन, प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल इज़ फाइन, प्रोक्योर हार्डवेयर, टेस्ट हार्डवेयर। अब राइट प्रोग्राम दिस एक्टिविटी कैन नॉट बी स्टार्टेड हियर बिकॉज जब आपका हार्डवेयर टेस्ट होगा तो देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन स्टार्ट प्रोग्रामिंग फॉर दिस एक्टिविटी। सो आपकी ये एक्टिविटी यहाँ पे गलत असाइन हुई हुई है। जस्ट सिंपली इसको ड्रैग करें आगे। यहाँ पे जब हमने इसको ड्रैग किया, हम वापस जाए गैंट चार्ट पे, तो अब देखें यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी सेटिंग कर दी। अब हम जब वापस आए तो अगेन वी कैन नोटिस दैट 10 डेज यहाँ पे इसका टोटल स्लैक में आ रहा है, यानी फ्लोट आ रहा है, ये गलत है। तो इस यहाँ पे देखें इसने आइकन आपको दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करें, एज सून एज पॉसिबल पे आप जाएंगे, कंस्ट्रेंट टाइप पे ओके करेंगे तो यहाँ पे 10 भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी 10 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब 57 डेज यहाँ पे अब इन दो एक्टिविटीज़ का सिर्फ फ्लोट आ रहा है। और जब मैं नेटवर्क डायग्राम में जाके देखता हूँ तो अब देखें यहाँ पे मेरी नेटवर्क डायग्राम में जो ये रेड एक्टिविटीज़ हैं ये क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ हैं, इनका फ्लोट 0 है। और ये दो एक्टिविटीज़ जो हैं वो 57 डेज अर्ली कंप्लीट हो जाएंगी टू स्टार्ट दिस एक्टिविटी। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ टीम प्लानर। और टीम प्लानर इज़ यूज टू असाइन रिसोर्सेज टू प्रिवेंट आवर रिसोर्सेज फ्रॉम ओवर एलोकेशन, or we can very easily assign resources, we can very easily assign our activities to our different resources by using team planner. I hope कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।